आज हम बात करेंगे सीटेट की, जो कि एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, न्यूनतम सार्वगुणज। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, उसके बाद गुणा 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज। वहाँ पर आपको लिखा हुआ एलसीएम नहीं आएगा, ना लासा आएगा। वहाँ पर लिखेगा न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब लीस्ट, यानी कि ये एलसीएम होगा। और जहाँ पर महत्तम की बात होगी तो वहाँ पर एचसीएफ होगा। तो न्यूनतम सार्वगुणज, तो 12 और 16 का न्यूनतम सार, तो आपको 12 और 16 इसका आपको एलसीएम लेना है। देखो मैं आपको एक एलसीएम की बात बताता हूँ। क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, देखो आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, तो आप बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढ तलाश करो जो दोनों को कट काट दे। तो ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी है चार। चार है तो एक पे कट मारो, चार तिया 12। एक पे कट मारो, दोनों पे कट नहीं मारना। मतलब कि सबसे पहले क्या करना है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी तलाश करो जो दोनों को काट दे। तो ऐसी संख्या है चार, तो एक पे कट मार दो और उसकी गुणा कर दो। अब इसकी आपस में 3 की 16 में गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 48, इसका एलसीएम। उसके बाद में 10 और 15, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा देखो, तो वही बात वही है कि बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो जो दोनों को काट दे और एक पे कट मारो। तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो एक पे कट मार दिया और बाकी अगले में हो गई इसकी गुणा। तो भैया 15 दूनी 30। तो इसका न्यूनतम सार्वगुणज कितना हुआ 48, और 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज कितना हुआ 30। उसके बाद क्या कह रहा है, इनकी गुणा करनी है आपको, किसकी, 48 गुणा 30। तो 0 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बस आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 12 और 16 का एलसीएम कैसे किया, बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो, एक पे कट मारो, फिर उसकी गुणा कर दो, हो गया ये। तो ये इस तरह से जो है आपका सवाल होगा। अब आप देखिए 2013 का क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। तो ये छोटे का मतलब एलसीएम और जो है सबसे बड़े का मतलब एचसीएफ। तो इनका अंतर निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 5, 10 और 35, इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो आप कैसे करोगे, देखो पहले थी दो संख्याएं, मैंने आपको बताया था एक बड़ी से बड़ी संख्या आप तलाश कीजिए, एक पे कट मारिए फिर गुणा करिए। अब यहाँ तीन संख्याएं, अब जैसे पाँच है, ठीक है। अब आप ये पाँच देखिए, एक ऐसी संख्या है ये 10 में भी जा रहा है और 35 में भी, मतलब तो वो संख्या खुद ही समाप्त हो जाती है। जैसे पाँच है ना, 10 में, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, अगर एक में भी जाता तो अभी वो समाप्त हो जाती। तो ये संख्या तो यहीं पर समाप्त हो गई। अब बचा आपका 10 और 35, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो जो दोनों को काट दे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 5 होगी, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, उससे बड़ी नहीं हो सकती। और इन दोनों की गुणा कर लो, तो ये कितना आ गया आपका, 35 दूनी 70। 70 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। 5, 10, 35, भैया 5 आपका इसके में जा रहा है तो ये तो समाप्त हो गया। तो जो बच गया उसमें बड़ी संख्या ढूंढ तलाश करो, एक पे कट मारो फिर गुणा कर दो, तो ये आपका 70 आ गया। 70 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये कह रहा सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। अब आपको जब बात बड़े की आएगी तो 5, 10 और 35, इसका आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है इसका, इसका आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, देखो एक काम करें, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, इन संख्याओं के बीच में जो सबसे कम अंतर है वही आपका एचसीएफ होगा। सीधी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 5 का, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना 25 का। तो जो सबसे कम अंतर होगा वही एचसीएफ होगा, परंतु शर्त एक होगी, जैसे कि यहाँ 5 का अंतर है और यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 25 का अंतर है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ आपका हुआ 5।
परंतु शर्त एक होगी, इस 5 का भाग जाना चाहिए सभी में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, बस हो गया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं कि जो 3 संख्या दे रखी हैं तो किन्हीं 2 संख्याओं के बीच जो अंतर कम है वही आपका एचसीएफ होगा। परंतु शर्त ये होगी कि जो है मतलब वो सभी को डिवाइड कर दे। तो क्या पता किया इन्होंने? अंतर पता किया है। तो ये भैया आपका 70 है, ये आपका 5 है, तो आपका 70 में से 5 गया, कितना बचा? 65 बचा। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ये सही होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए जो आपका सीटेट होता है वो लॉजिकल परीक्षा आती है और वो यहाँ सिर्फ बात करते हैं तार्किक की, उनको मनारी नहीं चाहिए, उनको शिक्षक चाहिए। तो आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, आप आराम से कर पाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखो ये है फरवरी 2014 का 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो वही बात है, देखो जी 36 और 60, तो 36 और 60, तो इसका क्या करेंगे आप? एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, जब बात एलसीएम की होती है तो ये देखिए ऐसी संख्या तलाश करें जो दोनों को काट रही हो। शर्त ये होगी कि सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए वो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखो 12, 12 से ज़्यादा तो नहीं कटेगा क्योंकि बड़ी से ही आंसर आएगा। 12 से 1 पे कट लगा दो, 12 थी 36, 3 बार गया। अब 3 की गुणा 60 में कर दो, जब 3 की 60 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम 180। मतलब आप बिल्कुल थिंक विदाउट इंक काम करोगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे होगे। उसके बाद देखो जी अब क्या करा, ये इसमें आपको डिवाइड करना है, ठीक है, ये रहा डिवाइड करना है आपको। 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, बड़े का मतलब क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो आपको यहाँ 18 और जो 45 है इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप कैसे करोगे? देखो भैया आप इसमें ऐसा करें, मतलब ऐसी संख्या तलाश कर लें कि मतलब जो दोनों को काट रही हो बड़ी से बड़ी। तो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब 3-4 सेकंड में आप अपना आराम से सवाल कर सकते हो। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपसे इन्होंने कहा डिवाइड के लिए, तो आपको 180 में डिवाइड करना है 9 का। तो ये कितना आ गया आपका? 20 आ गया। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप अगला, अब ये देखिए सितंबर 2014 का सवाल है, 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। भैया सवाल को पढ़ते जाओ करते जाओ। उसके बाद है 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, और दोनों का इन्होंने डिफरेंस पता किया है। तो 4, 5 और 6, इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 2 संख्या ले लें। देखो ये संख्याएं नहीं कट रही कोई भी आपस में, ठीक है, तो इसकी आपस में गुणा कर लें। 4 पंजे 20 और ये बच गया 6। अब आप ऐसी संख्या तलाश करें कि जो दोनों को काट रही हो, दोनों पे कट, ठीक है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दोनों को काट रही है? तो देख लीजिए आप, तो ऐसी तो 2 ही होगी क्योंकि उससे बड़ी हो नहीं सकती। तो 2 तिया 6, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 20 तिया 60। मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो आपको निकालना है 3, 6 और 9, इसका भी आपको एलसीएम निकालना है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, अगर कोई संख्या पूरी तरह से मतलब डिवाइड हो रही है, जैसे 3 का भाग दोगे 3 से तो 3 दूनी 6 चला गया, तो ये संख्या तक खुद ही खत्म समाप्त हो जाती है। अब बची 2 संख्या, अब दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो, एक पे कट मारो, तो ये आ गया ऐसी बड़ी संख्या 3 है। 3 दूनी 6, ठीक है, एक पे कट लगाओ और बाकी का गुणा करो, तो 9 दूनी 18। अब क्या कर रहा है, ये अंतर पता कर रहा है। अरे भैया 60 और 60 में से 18 गए, कितने बचेंगे? 2 और 5 में से 1 गया 4, तो 42 बचा, 42 बचेगा आपका। तो आपका आंसर ये होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो सीटेट एक ऐसी परीक्षा है यहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और बस ये आपको ध्यान देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और कुछ कमेंट्स भी दें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। अब ये देखिए आप, ये फरवरी 2015 का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल।
आपको ध्यान देना है बिल्कुल। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, आप 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 21 से के बाद शुरू करो और 49 से पहले तक उनका योगफल पता किया इन्होंने। जब 7 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42। अब रुक जाओ, क्योंकि 7 सत्ते 49 हो जाएंगे। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। तो इसका योगफल पहले इसी से आप निपट लो। इसका योगफल कितना होगा? 8 और 5 13, 13 और 2 15, हासिल 1 हो गया। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10, तो ये आ गया 105। ये आपका हिसाब यहाँ से यहाँ तक का हिसाब हो गया। उसके बाद इसमें डिवाइड करना है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड। भैया ध्यान देना पड़ेगा, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड। सबसे बड़े का मतलब 25 और आपका 30 का क्या पता किया है इसने? एचसीएफ। तो आप क्या करें, सीधा सवाल करें, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढें, तलाश करें जो दोनों को काट रही हो। तो वो कौन सी संख्या होगी, या इनके बीच का अंतर देख लें, जो भी इनके बीच का अंतर होगा, परंतु दोनों को डिवाइड जरूर करें। तो क्या है, दोनों के बीच का अंतर 5 है और 5 दोनों को काट भी रहा है, तो ये क्या होगा आपका 5 आ गया। क्या करना है आपको, इसमें भाग देना है, किसमें? 105 में, इससे। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। सवाल को समझते रहिए, करते रहिए, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अब आप ये देखिए 2015 का सितंबर का क्वेश्चन है ये। 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार गुणज। अरे भैया, तो आपको क्या करना है, 30, 36 और 42, इसका क्या निकालना है? एलसीएम। तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे करोगे? मैंने आपको बताया था, पहले आप दो संख्या लें और बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करें जो दोनों को काट रही हो। तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी? तो देखो, मतलब ऐसी संख्या, पहले हम इन दोनों को ले रहे हैं, केवल इन दोनों को। तो बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो, वो कौन सी संख्या है? 6 है। अब 6 से इस पर कट लगा दिया एक पे, ठीक है। कट लगाने के बाद में इसकी 5 की इसमें गुणा करो, 5 में 6 30, 5 से 15, ये 118 80 आ गया। और आगे कितना बच रहा? 42 बच रहा है। अब 180 और 42 बचे। अब बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो जो दोनों को काट रही हो। तो भैया ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, 6 से 7 बार कट गया। अब इसकी इसमें गुणा कर लो, तो ये क्या होगा? 0 और 7 अट्ठे 56, हासिल 5, 7 7 और 12। तो आपका जो एलसीएम होगा वो 1260 आ गया। उसके बाद कह रहा है सबसे बड़े सार गुणनखंड का गुणनफल बताओ। अब किसका गुणनफल? 30, 36 और 42। इसका क्या निकालना है? अब इसका एचसीएफ निकालना है। अरे भैया, मैंने बताया था जब एचसीएफ निकालते हैं, अगर दो संख्याएं हों तो बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो और उसे काट दी, जो कट रहे हैं तो वही आपका एचसीएफ होता है। अगर 3 संख्या दे रखी है तो आप क्या करोगे? सबसे कम अंतर देख लीजिए, यहाँ भी अंतर 6 है, यहाँ भी अंतर 6 है, 6 ही अंतर है, बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। कारण क्या है? 6 से देखो 30 5 बार गया, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। अब उसके बाद क्या कर रहा है? ये गुणनफल बता रहा है। किसका गुणनफल बता रहा है? 1260 में आपको गुणा करनी है 6 की। तो ये क्या आ जाएगा? 6 0 0, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7। तो 7560 उत्तर आ गया। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो मैं समझता हूँ, देखिए सवाल रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, बस आपको ध्यान देना है। जहाँ सार छोटा सार गुणज हो वो आपको मतलब एलसीएम निकाल रहा है। उसके बाद आगे अब ये देखिए आप 2016 का क्वेश्चन है, फरवरी 2016 का। 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार गुणज। अरे भाई, छोटा सार गुणज का मतलब क्या हुआ? 36, 54 और 60। इसका क्या निकालना है आपको? इसका निकालना है आपको एलसीएम। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था, पहले आप दो संख्याएं लो, तो हमने ये दो संख्याएं ले ली। और एक काम करो, बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो जो दोनों को काट रही हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 18 है। 18 दूनी 36, 2 बार गया, तो उसकी अगले में गुणा कर दो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया। अब अगली संख्या ले लो इसके साथ में, फिर बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो जो दोनों को काट रही हो। तो भैया वो संख्या क्या होगी? 12 होगी। 12 पंजे 60। अब इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। तो इसका एलसीएम देखो, एलसीएम का सबसे अच्छा तरीका है निकालने का। तो 540 आ गया। और 540 में हमें भाग किसका देना है? हमें भाग देना है किसका? 90 का। तो
तो 0 से 0 कट गया तो ये तो 6 आ गया। तो हमारा जो उत्तर होगा वो ये होगा। तो आप इस तरह से अच्छे से कर सकते हो। अब ये देखिए सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। ठीक है, तो पहले देखो 200 और 400 के बीच में, इसे पे ध्यान मत दो। आपको दिया है 30, 45, 60 का सबसे छोटा सारगुणज। तो सबसे पहले आप 30, 45 और 60, इसका आप एलसीएम निकालो। इसका आप एलसीएम निकालो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई संख्या किसी में जा रही हो, जैसे 30 है, 30 60 में जा रहा है, 30 दूनी 60, तो ये तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब बची दो संख्या। अब दो संख्या बची तो आप बड़ी से बड़ी संख्या तलाश करो, एक पे मारो कट। ठीक है, तो वो क्या होगा, 15 3 45 और 15 चौका 60, एक पे कट मार दिया। अब इसकी इसमें गुणा कर लो तो कितना आ गया आपका 180 एलसीएम आ गया। देख लीजिए आप 2-3 सेकंड में एलसीएम निकाल सकते हो आराम से। परंतु अब हमें यहाँ ध्यान देना है, सवाल को पढ़िए। 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सारगुणज। अब ये 200 और 400 के बीच में बात कर रहा है, परंतु आपकी जो ये आया है ये 180 आई है। ये तो 200 और 400 के बीच में नहीं है, या है? नहीं है ना भाई, यही बात ध्यान देने की है। तो अब आपको क्या करना है, 180 तो है ये, 180 का दूना कितना होगा 300, 180 का दूना कितना होगा 360 होगा। ठीक है, जो इसका गुणज है वही चलता रहेगा। तो 360, 360 किस में आ रही है, 200 और 400 के बीच में आ रही है। अगर ये कहता 540 की बात करता तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते। समझ गया ना, ऐसा मैंने क्यों किया, मतलब जो टेबल है ना 180 का वो पढ़ना शुरू कर दो। तो जब जैसे 200 और 400 के बीच में, तो 200 और 400 के बीच में वो संख्या 360 होगी, ना कि 180 होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा। तो आपको 15, 24 और 45, इसका क्या निकालना है आपको, इसका आपको निकालना भैया एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो जब एचसीएफ निकालते हैं तो ऐसा करते हैं, अगर दो संख्या दे रखी है तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या तलाश करो जो दोनों को काट रही हो, वही एचसीएफ होगा। अब जैसे 3 संख्या दे रखी है, तो अब जो सबसे कम अंतर है, तो सबसे कम अंतर कितना है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 21 है। तो आप अब ये देखिए 9 का भाग 15 में जा रहा नहीं जा रहा, 24 में जा रहा नहीं जा रहा, 45 में जा रहा नहीं जा रहा। तो अब आप ये जो 9 है ना, इसके आप मतलब कि गुणनखंड करो, 3 दूनी 3 तिया 9, समझ गया ना। अब इस 3 का देखो, 3 15 में भी जा रहा है, 24 में भी जा रहा है, 45 में भी जा रहा। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। या तो अगर मतलब जो बीच का अंतर है वो उसी से डिवाइड हो रहा है तो सभी संख्या तो ठीक है, नहीं फिर उसका क्या करोगे आप, गुणनखंड करो। तो जैसे 3 तिया 9, तो उसके द्वारा जाएगा, फिर वो चला गया। तो ये क्या करा, भाग था। अब भाग किस में देना है, 360 में देना है। किस में देना है आपको, 360 में भाग देना है। 360 बटे 3 बराबर 120 आ गया। ठीक है, बस आपको मेन बात जो थी है ये समझने की थी, क्योंकि इनका एलसीएम 180 आया, परंतु 200 और 400 के बीच में पता कर रहा है, इसलिए इसका दुगना करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर हो गया 120। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर दें। तो क्योंकि देखो सीटेट की जो परीक्षा होती है वो लॉजिकल होती है, और सीटेट की एकमात्र ऐसी परीक्षा है कि यहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं।